हेलो स्टूडेंट, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने नए यूट्यूब वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के माध्यम से रूट वाली संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग सीखेंगे। दोस्तों, अक्सर हम एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं रूट वाले, किसी भी संख्या के साथ रूट अगर जुड़ गया और उनको जोड़ना हुआ, घटाना हुआ, गुणा करना हुआ, भाग हुआ, तो हम अक्सर उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को अगर हम प्रैक्टिस किए रहेंगे तो हम बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम पहले क्या करेंगे? पहले हम करेंगे जोड़। ठीक है, क्या करेंगे? जोड़, यानी कि रूट का जोड़ ज्ञात करेंगे पहले। ठीक है, रूट का जोड़। जैसे मान लीजिए कोई हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ए। ठीक है, जैसे कि √2, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा दोस्तों। √2 प्लस √2। अब इनको क्या करना है? इनको आपस में क्या करना है? जोड़ना है, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो इनको क्या करना है? आपस में जोड़ना है। तो √2 प्लस √2 तो बराबर का हो जाएगा ये, यानी कि 1√2 प्लस 1√2। ये केवल एक है, यानी कि यहाँ पे एक लगा हुआ है दोस्तों। क्या है? एक यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे एक लगा हुआ है। इसको आप ऐसे मान सकते हैं कि एक एप्पल प्लस एक एप्पल तो बराबर क्या हो गया? 2 एप्पल, यानी कि 2√2 हो गया दोस्तों। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, अब जैसे कि दूसरा टाइप समझाते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे बी, एक बी क्वेश्चन ले लेते हैं कि ऐसे हो जाता है कि 3√2 प्लस 5√2। 5√2। अब इसको क्या करना है? बीच में प्लस का चिन्ह लगा है, इसका मतलब हमें जोड़ना है, और हम रूट का जोड़ सॉल्व भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए, यानी कि 3√2 प्लस 5√2। भाई 5 और 3 8, 8√2 कितना हो जाएगा? 8√2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब जैसे तीसरा देखते हैं, सी देखते हैं। जैसे कि ले लीजिए 2√3 प्लस 3√2। अब इसको कैसे करेंगे? इसको क्या करना है? तो देखिए, सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे जो एप्पल हैं, दोनों में एप्पल था तो हमने 8 एप्पल कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये हमारा मान लीजिए ग्रेप्स है, और ये क्या है? ये हमारा एप्पल है। तो यानी कि 2 ग्रेप्स और 3 एप्पल दोनों आपस में जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे। तो ये दोनों नहीं जुड़ेंगे, इसका मतलब कि 2√3 प्लस 3√2, यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा बेसिक आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको बिल्कुल ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे हम ज्ञात करते हैं रूट का घटाव। दूसरा देखते हैं, दूसरा देखेंगे दूसरा रूट का घटाव। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाए जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं कोई ले लेता हूँ क्वेश्चन ए नंबर। जैसे प्लस का समझाया है, जैसे जोड़ हमने समझाया, वैसे ही आपको घटाव का समझाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे इसको ही ले लीजिए, यानी कि √2 माइनस √2। दो भाई, दो सेब थे आपके पास, दोनों सेब किसी ने ले लिए, तो आपके पास क्या बचा? 0 बचा। बी नंबर लीजिए, बी नंबर ऐसे ले लीजिए, इसी को ले लीजिए या तो फिर, ठीक है, इसी को ले लीजिए, यानी कि 3√2 माइनस 5√2, यानी कि 5 कितने? 5√2, और ये 3√2। 5 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा? माइनस का 2√2। बड़ी वाली संख्या का चिन्ह हमने लगाया, माइनस का 2√5 बचा। ठीक है, यानी कि ये दोनों क्या है? जब भी हमारे √2 रहे दोनों साइड, तो अक्सर हमारी संख्याओं के साथ दोनों जुड़ेंगे और घटेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये हमारी क्या, ये दोनों मेल नहीं है दोनों का, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, यानी दोनों अलग अलग हैं, तो ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। लेकिन यदि दोनों रूट सेम है तो आपस में जुड़ जाएंगे और घट जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे और घट जाएंगे दोस्तों। ठीक है, फिर सी नंबर सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ले लेते हैं हम कि 3√2 है ना, 3√2 प्लस 3√3। अब सॉरी, माइनस लगाना दोस्तों। ठीक है, माइनस लगाना। अब तो अब देखिए, यहाँ पे क्या है? ये √2 है, ये √3 आपस में नहीं जुड़ेंगे ना घटेंगे, तो यही आपका बेसिक, यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। तो अब चलिए दोस्तों, हम क्या समझेंगे? रूट का गुणा समझेंगे। क्या समझेंगे? रूट का गुणा। जैसे कि इसमें हम ले लेते हैं कोई क्वेश्चन, जैसे कि आप ले लीजिए √3 गुणे √3। जब √3 का √3 में आपस में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। √3 का और √3 का जब आपस में गुणा करेंगे तो कुछ इस तरह होगा, यानी कि 3 × 3। दो, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना दोस्तों, जब कि रूट के अंदर, भाई ये भी रूट में, ये भी रूट के अंदर, तो ऐसे हो गया। जब भी रूट के अंदर दोनों दो जोड़ा बन जाए,
दो एक संख्याओं आपस में यानी कि दोनों का जोड़ा बन जाए तो हम रूट को हटा करके एक संख्या बाहर बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं, वही हमारा आंसर हो सकता है। या इसको ऐसे भी कर लीजिए भाई, अगर क्या करेंगे 3 तरीक 9 यानी कि रूट 9 हो जाएगा, ठीक है, रूट 9 हो जाएगा। और 9 किसका है, 9 किसका वर्ग है, 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। किसका, 3 का वर्ग। लेकिन जब जब कोई वर्ग लगा हो इसमें, ठीक है, जब कोई 9 किसका, हाँ 9 किसका रूट है, सॉरी 9 किसका रूट है, 3 का, तो ये रूट एक रूट ये कट जाएंगे तो आपस में क्या बचेगा आपके पास, 3 बच जाएगा दोस्तों। ये भी आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। बी देखिए, क्वेश्चन नंबर बी की सॉल्व करते हैं। तो 2√3 मल्टीप्लिकेशन, 2√3 मल्टीप्लिकेशन मान लीजिए, इसको लीजिए 4√3 लीजिए, आपस में गुणा करना है, ठीक है। तब देखिए 2√3 और 4√3, तो 2 चौको 8, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 चौको 8 और कोष्टक में 3 गुणे 3 यानी कि रूट में 3√3, ठीक है। अब रखिए 8 और ये 8, 3 बाहर हो जाएगा तो 8 तरीक हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा दोस्तों। समझ में आया, समझ में आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया दोस्तों, क्योंकि ये हमारा क्या है, दोनों जोड़ा है, यानी जोड़ा बन गया तो हमने इसको बाहर कर लिया तो 8 तरीक 24 हो गया, 2 चौको 8 हुआ, ये आपस में बाहर किया 24 आ गया। सी नंबर देख लीजिए, ठीक है। अगला देख लीजिए, अगला जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए ले लेते हैं 4√3 ले लेते हैं, अगड़े 3√7 लेते हैं, 7 लेते हैं, अलग ले लेते हैं 7, ठीक है। तो अब देखिए 4 3 12 आपस में ये तो गुणा हो गया, लेकिन ये 3 और 7, 3 गुणे 7, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, दोनों एक संख्याएं नहीं है, ये अलग अलग है। तो ये इसको आपस में हम गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 12 अंडर रूट के अंदर 7 तरीक 21 या 3 7 21 यानी कि 12 और रूट में 21, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। समझ में आया? आगे चलिए, रूट का भाग, जैसे कि ए नंबर ले लो, रूट इसको कर दो मान लीजिए 5, ठीक है, √5 भागे √5, ठीक है, √5 भागे √5, तो कितना हो जाएगा, यानी कि √5 भागे √5 ये आपस में कट जाएंगे तो बचेगा 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे दोस्तों आपके पास कोई ऐसा आ जाता है कि भाई √4 भागे √4, तो इसको कैसे करेंगे भाई, √4 किसका वर्ग है, 2 का, तो आपस की इसके अंदर कितने 2 जोड़ा बन जाएंगे, फिर भागे, फिर इसके अंदर भी 2 जोड़ा बन जाएंगे, तो ये जोड़ा जोड़ा बन गए, बाहर आ गए, यानी कि 2 भागे 2, ठीक है, यानी कि 2/2, तो 2 से 2 कट गए, 1 आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो उनको सॉल्व करके तब भाग कीजिएगा, इन बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सी नंबर, जैसे मान लो अगला क्वेश्चन कोई बता दें आपको, ठीक है, अगला बता दें जैसे कि 2√3 भागे 2√3 भागे 4√3 है ना, तो कैसे होगा भाई, 2√3 भागे मतलब अपान में 4√3, √3 से √3 कट गया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि बराबर कितना है, 1/2 आ गया, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल आसानी से आंसर आ रहा है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, अदरवाइज मिस हो जाएगा आपके दिमाग से, बिल्कुल आंखों से मिस हुआ तो फिर दिमाग में नहीं जाएगा। तो चलिए डी नंबर देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला देखिए, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 2√5 है, अब भागे 3√7 है, तो अगर ऐसे करेंगे, यानी कि पहले ये है तो 2√5 बटे 3√7, इसी कुछ आपस में कट नहीं रहे भाई, कुछ नहीं कटेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3/2 है, आपस में कटेंगे, ये आंसर होगा। जैसे 6/2 है तो ये कट जाएगा, 2 2 3 6, तो 3 आंसर हो जाएगा। लेकिन ये आपस में ऐसे वैसे ही ये आपस में नहीं कटेंगे दोस्तों, तो यही क्या हो गया हमारा अभीष्ट हल, यानी कि अभीष्ट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर कुछ भी त्रुटि हुई हो तो मिस्टेक हो गया हो कहीं भी बीच में बोलने में, तो आप उसके लिए कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आपको कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद स्टूडेंट्स।